Hello students, welcome to our YouTube channel. I hope you are completely safe and doing your best. Students, I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am going to teach you the homophones. So go ahead and continue the video. देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं होमोफोन्स का मीनिंग क्या दिया गया है। समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं होमोफोन्स। सम मीन्स समान, ध्वनि यानी कि उच्चारण या आवाज़, भिन्नार्थक यानी कि भिन्न, आर्थक यानी कि अर्थ देने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो एक जैसा हो, मतलब एक जैसे एक शब्द बोलेगा ऐसे ही दूसरा शब्द भी बोलेगा, लेकिन दोनों का अर्थ और स्पेलिंग आपको बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगी। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोफोन। जिनका अर्थ अलग हो, जिनकी स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत अलग हो, लेकिन उनकी ध्वनि, उनका उच्चारण समान हो, उनको बोलते हैं होमोफोन्स। जैसे कि डेफिनेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अ लेटर और कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस अ लाइक साउंड विद अंदर। देखिए जैसे कि लेटर और कैरेक्टर क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, ठीक है। अक्षर भी क्या हो सकते हैं, सेम साउंड दे सकते हैं। एक अक्षर का जो साउंड है वो दूसरे का भी हो सकता है। तो ऐसे अक्षर जो एक्सप्रेसिव यानी कि क्या करते हैं, जो अभिव्यक्ति करते हैं, है ना, या दिखलाते हैं या उच्चारण करते हैं। और लाइक साउंड विद, एक समान साउंड का अंदर दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के समान साउंड का क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसे लेटर या कह सकते हैं वर्ड। दूसरा क्या होगा, ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, हैविंग रखते हैं द सेम साउंड, एक जैसा ही साउंड, एक जैसी ही ध्वनि या उच्चारण, एज अंदर दूसरे के जैसी ही जो ध्वनि या उच्चारण रखते हैं, बट डिफरिंग फ्रॉम इट, लेकिन वे क्या होते हैं, बट लेकिन डिफरिंग यानी कि भिन्न होते हैं, फ्रॉम इट इससे, इन मीनिंग यानी कि अर्थ में, एंड यूजली और सामान्यतः इन स्पेलिंग में भी यानी कि वर्तनी में भी। बच्चों ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो बोलने में तो सेम लगते हैं कि ये वर्ड भी ऐसा ही बोल रहा है, ये भी ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम इनकी स्पेलिंग को अगर ऑब्जर्व करें तो स्पेलिंग अलग इसकी भी होगी, इसकी भी स्पेलिंग अलग होगी, लेकिन बुल दोनों सेम रहे हैं। तो इसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग इसका कुछ अर्थ होगा, इसका कुछ अर्थ होगा। तो हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स की। बोलने में तो दोनों सेम है, लेकिन स्पेलिंग और अर्थ में दोनों अलग अलग है, उन्हीं को हम होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ओल एंड ओल। ये देखिए एक ALL ओल है और एक दूसरा क्या है AWL। एक क्या है बेयर है और एक ये क्या है बेयर है, ठीक है। और एक राइट एंड राइट, ये सारे राइट है। तो अब मैं आपको इन सब का मीनिंग बताऊंगी। ALL ओल का क्या मीनिंग होता है, ओल का मीनिंग होता है सभी। और इस वाले ओल का क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा प्रथम, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, प्रथम या पहला जिसको बोल सकते हैं। बेर क्या होता है, नग्न होता है, खुला होता है। और ये बेर क्या होगा, ये तो ये भालू होगा, या इसका मीनिंग नाउन के रूप में देखें तो ये भालू होगा, वर्ब के रूप में देखें तो ये सहन करना होगा, है ना। और ये देखिए राइट, इस राइट का मीनिंग होता है संस्कार, इस राइट का मीनिंग होता है लिखना, इस राइट का मीनिंग होता है अधिकार या सही। अगर इसमें ऐसे लगा दे तो ये अधिकार हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना लगाए, ये राइट देखे तो ये सही होता है। और ये जो राइट होता है ये होता है लेखक या रचनाकार, ठीक है। तो देखिए वर्ड बोलने में ये भी राइट बोल रहा है, ये भी, लेकिन इनकी सबके अलग अलग स्पेलिंग है, सबके अलग अलग अर्थ है। ऐसे ये भी बेर बोल रहा है, ये भी बेर बोल रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, स्पेलिंग अलग है। ये भी ओल बोल रहा है, ये भी ओल बोल रहा है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग और अर्थ अलग है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपको एग्जाम में क्या करना होता है बच्चों, ऐसे ही आपको वर्ड दे देंगे, ये और ये दे दिए मान लिया, आपको इनका यूज करके सेंटेंस बनाने होते हैं, जो मैं आपको आगे एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे पहला दिया हुआ है वर्ड है एक्सेस, और ये भी एक्सेस है। इनका आपको जब अर्थ पता होगा तभी आप इनको सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। अब देखिए पहले एक्सेस का जो मीनिंग है, जिसकी स्पेलिंग ए से शुरू है, उसका मीनिंग है पहुंच या रास्ता, ठीक है। तो क्या कहा, द एंट्रेंस डोर गिव्स एक्सेस टू अ लिविंग रूम। क्या कह रहे हैं कि जो एंट्रेंस डोर है, जो प्रवेश द्वार है, गिव्स एक्सेस, तो वो क्या करता है, देता है, क्या देता है, रास्ता देता है। लिविंग रूम, एक लिविंग रूम में, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरे एक्सेस का मीनिंग क्या है, अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता। दिस रिपोर्ट डिस्करेज अस ऑल फ्रॉम ईटिंग एंड एक्सेस ऑफ फैट। कि जो रिपोर्ट है
डिस्करेज करती है, डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित करती है, अस हमें, ऑल सभी को, हम सभी को हतोत्साहित करती है, फ्रॉम या रोकती है एक तरह से, फ्रॉम ईटिंग खाने से रोकती है, एन एक्सेस ऑफ फैट क्या कि अधिकता, फैट की अधिकता, फैट क्या होती है वसा की अधिकता। ये जो रिपोर्ट है ये हमें क्या कहती है, ये हमें हतोत्साहित करती है, रोकती है ज़्यादा फैट खाने से। तो ज़्यादा फैट के खाने से या फैट की अधिकता खाने से, ठीक है। तो सबके अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं, स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक होता है, बोलने में वे समान होते हैं। जैसे अपोजिट, इस अपोजिट का मीनिंग क्या है, स्वीकार करना। इट इज़ अपोजिट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, कि इट इज़ अपोजिट क्या ये स्वीकार करना है ना, ये है स्वीकार करना फॉर स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स स्वीकार करते हैं टू टेक पार्ट हिस्सा लेने में, ठीक है। पार्ट मीन्स हिस्सा, टेक मीन्स लेना, इन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। दूसरा अपोजिट देखिए, इसका मीनिंग क्या है, विपरीत। गांधी एंड सुभाष वर अपोजिट इन पोल्स इन इंडिया, अपोजिट पोल्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कि गांधी और जो सुभाष थे ये थे, वर मीन्स थे, अपोजिट यानी कि विपरीत, पोल्स यानी कि स्तंभ कह सकते हैं, इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। तो गांधी और सुभाष क्या थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दोनों विपरीत स्तंभ थे, यानी कि एक नरम दल के थे और एक गर्म दल के थे। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ए से स्पेलिंग शुरू, इसका मीनिंग स्वीकार करना। दूसरे एक्सेप्ट का मीनिंग जो है इसका है अतिरिक्त। तो आपको इनके मीनिंग पता होंगे तभी आप इनके ऊपर सेंटेंस बना पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको इनके बारे में सेंटेंस लिखना आता है। तो पहले का सेंटेंस देखेंगे, दे ग्लैडली एक्सेप्टेड आवर गिफ्ट, उन्होंने ग्लैडली यानी कि खुशीपूर्वक, एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, आवर गिफ्ट हमारे उपहार को या हमारे तोहफे को, उन्होंने खुशीपूर्वक हमारे तोहफे को स्वीकार कर लिया। दूसरे एक्सेप्ट का मीनिंग जिसका अतिरिक्त है उसके लिए सेंटेंस देखिए, ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट द गोलकीपर रीच्ड द प्लेग्राउंड ऑन टाइम, कि सभी खिलाड़ी अतिरिक्त किसके, गोलकीपर के अतिरिक्त या सिवाय जिसको आप बोल सकते हैं, पहुंच गए टाइम पर, कहाँ पर, प्लेग्राउंड में। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा होमोफोन्स क्या होते हैं। थैंक यू, टेक केयर।